जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त विकास स्टडी विद सिंह 2.0 पे स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछले लेक्चर में हमने इसके पूरी थ्योरी कवर की थी और इस लेक्चर में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे शुरुआत करने से पहले एक लाइन मैं बोलना चाहूंगा कि ये तो जस्ट एक शुरुआत है, ये तो जस्ट एक शुरुआत है, अभी अंत बाकी है। क्या है कि ये तो जस्ट एक शुरुआत है, अभी अंत बाकी है। ये तो बहुत थोड़ा है, ये तो बहुत थोड़ा है, अभी अनंत बाकी है। चलो तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज का अपना लेक्चर और इसके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, कहता है नेम द सेकंड मेंबर ऑफ अल्काइल फैमिली। कौन सी फैमिली का कह रहे हैं? अल्काइल फैमिली का कह रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अल्काइल फैमिली होता क्या है। तो यहां से देखो, जिस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। और जिस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा रहे हैं वो क्या होता है? हमारा एल्कीन होता है। एल्कीन होता है। इसका जनरल फॉर्मूला की बात करूं तो जनरल फॉर्मूला भी पता होना चाहिए आपका। क्या होता है इसका जनरल फॉर्मूला? CnH2n+2 होता है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n होता है। और जिस कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा रहे हैं वो क्या होता है? हमारा एल्काइन होता है। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2 होता है। तो इसने क्या बोला है? अल्काइन फैमिली का बताना है, सेकेंड मेंबर बताना है। तो देखो फर्स्ट मेंबर तो हमारा क्या हो जाएगा? इथेन, क्योंकि दो कार्बन सबसे पहले, एक कार्बन वाला क्या होता है? मीथेन, दो कार्बन इथेन। तो अगर इथेन देंगे तो वो सेकंड फर्स्ट मेंबर हो गया अल्काइन का, क्योंकि देखो एक कार्बन और दो कार्बन, तो ये तो हमारा पहला नंबर है ना अल्काइन फैमिली का। तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा? तीन कार्बन वाला, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड ये, ठीक है। और ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, यहां से बन गया। इसके चार बॉन्ड कंप्लीट, इसके चार बॉन्ड कंप्लीट, इसके चार बॉन्ड कंप्लीट, मतलब चार हो गए। और इसका तो हो गया ये स्ट्रक्चर। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोपाइन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। और ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कहता है नेम द रिएक्शन व्हिच इज कॉमनली यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। क्या कह रहे हैं? वेजिटेबल ऑयल को कह रहे कन्वर्ट करना है किसमें? फैट्स में कन्वर्ट करना है। तो अब पिछली क्लास में बताया था कि वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल फैट या घी किससे बना जाता है? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन से। किससे? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन से। तो इसमें कौन सा रिएक्शन आ जाएगा? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा इसमें यूज होता है? आंसर में क्या आ जाएगा इसका? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो इसका नाम पूछ रहा था, तो ये जो लॉजी हमने इसका नाम बता दिया। अब कहते हैं एक्सप्लेन द रिएक्शन इन्वॉल्व इन डिटेल। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज हो जाता है, क्योंकि ये चीज पूछा ये तो सबको पता होता है, पर ये चीज किसी को भी पता नहीं होता है। और ज्यादातर टीचर इस चीज को बताते भी नहीं है कि इसमें रिएक्शन क्या हो रहा होता है, कैसे वो बन रहा होता है। तो हम वो चीज देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा होता है एल्कीन, मतलब एल्कीन होता है। तो एल्कीन को बना लेते हैं हम कुछ इस तरह से। देखो ये हमारा हो गया एल्कीन, और इसमें हाइड्रोजन की जगह अल्काइल ग्रुप ऐड करता है। क्या कहते हैं? जैसे इसमें चार हाइड्रोजन ऐड होगा, पर चार हाइड्रोजन नहीं होता है। क्या होता है? चार अल्काइल होता है। तो अल्काइल ग्रुप के लिए मैं इस लगा देता हूं R। क्या? एक R, दो, तीन और चार। ये क्या है? R क्या है? एक अल्काइल ग्रुप है। क्या है ये? अल्काइल ग्रुप है। कोई सा भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, वो कोई सा भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अब ये पूछोगे कि भैया अल्काइल ग्रुप होता क्या है? तो देखो अल्काइल ग्रुप का मतलब सीधा जनरल फॉर्मूला इसका बता रहा हूं। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला हो जाता है CnH2n+1 होता है। क्या होता है? CnH2n+1 होता है। तो अब देखो यहां से अगर बनाना चाहो तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? CH3, C2H5, C3H7, ये सारे क्या है? अल्काइल ग्रुप है।
तो ये जो R बता रहा है कि ये कोई सा भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है, तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन को हम ऐड करते हैं, तो यहां ये हाइड्रोजन ऐड होता है, H2 को हम ऐड करते हैं। और बताया था कि ये क्या है हमारा H2 ऐड होता है किसके प्रेजेंस में, कैटालिस्ट के प्रेजेंस में। तो कैटालिस्ट में कौन कौन, निकल, प्लेटियम और प्लेडियम ले सकते हैं हम। तो यहां से हम ले सकते हैं हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं किसके प्रेजेंस में, निकल, प्लेटिनम और प्लेडियम के प्रेजेंस में हम ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है। जब ये रिएक्शन होता है तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन दोनों आपस में ब्रेक हो जाता है दो हाइड्रोजन में, जैसे इनके बीच में बॉन्ड होता है तो ये इधर शिफ्ट हो गया रेडिकल और ये इधर, और ये दोनों क्या करते हैं, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे रेडिकल बना लेते हैं, और ये हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन जाके इस पे अटैक करेगा, दूसरा हाइड्रोजन जाके इस पे अटैक करता है। तो ये रिएक्शन पूरा कंप्लीटली क्या बन जाता है, ये बनेगा इस तरह से R और इधर आके हाइड्रोजन जुड़ गया, एक सिंगल बॉन्ड रहेगा R और ये R और ये हाइड्रोजन, और ये बन गया हमारा क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या बन जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और यही पूरा ये जो रिएक्शन है, यही रिएक्शन इन्वॉल्व होता है किसमें, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में, जब वेजिटेबल ऑयल से हम बनाते हैं क्या, वेजिटेबल घी बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा इसका रिएक्शन और ये हो गया इसका नाम। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज 6 कोवेलेंट बॉन्ड, 7 कोवेलेंट बॉन्ड, 8 कोवेलेंट बॉन्ड और 9 कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले समझो कि ये कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। हालांकि मैंने प्रीवियस क्लासेस में बता रखा है कि जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, या किसी भी एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनता है तो वो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। फिर मैं आपको एक बार यहाँ पे रिमूव करवा देता हूँ कि जैसे ये मान लो एक ये कार्बन है, तो जब ये कार्बन किसी भी एटम के साथ अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है इस तरह से, तो ये क्या कहलाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब दो एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो उससे बनने वाला बॉन्ड होता है वो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो देखो यहां से क्या पूछा है कि इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज कितने कोवेलेंट बॉन्ड, तो हमें बताना है क्या, C2H6 का बताना है, किसका बताना है, C2H6 का बताना है। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो दो कार्बन है तो एक और ये दो कार्बन हो गया, ठीक है। अब देखो इसके साथ 6 हाइड्रोजन लगाना है, तो 6 हाइड्रोजन हम इस तरह से लगाएंगे, एक हाइड्रोजन, 2 3 4 5 और ये 6 के 6 हमने क्या लगा दिए, हाइड्रोजन लगा दिए, हमारा हो गया ये क्या, स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब देखो इसमें कितने सिंगल बॉन्ड है, या ऐसे समझो कि कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है शेयरिंग, दो एटम्स के बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हो रहे हैं। तो यहां से देखो एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हो रहा है शेयरिंग, इस कार्बन इस हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। ये चीज तो पता है था ना, पिछले क्लास में मैंने बता रखा है। तो यहां से मैं इसे काउंट करूं तो टोटल कितने जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कितने, 7 के साथ ये इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है। तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं, टोटल 7 बॉन्ड बन रहे हैं। तो मतलब कितने बॉन्ड हो जाएंगे इसके, टोटल 7 कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएंगे असल में। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है विच आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग वाटर हार्ड। किसको कह रहा है, वाटर हार्ड को, कि वाटर को हार्ड बनाने के लिए कौन सा आयंस जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कौन सा आयंस रिस्पॉन्सिबल होता है, हमें पता है इसमें तो दो ही आयंस होते हैं, कौन से, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के। किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन इसके वाटर को हार्ड बनाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन C2H6, जिसको क्या कहते हैं, इथेन कहते हैं। और इसका क्या हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन प्रेजेंट होते हैं, तभी वाटर कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है, अच्छे से समझ में आया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा देखो पिछली क्वेश्चन में ना मैं तुम लोगों को एक चीज बताना भूल गया। जैसे उसने क्या पूछा था कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, ठीक है, हमें दे रखा था क्या, C2H6 दे रखा था, ये दे रखा था ना। तो हमने क्या इसका स्ट्रक्चर बनाया था, ये बनाया था, यही होता है ना, ये हाइड्रोजन इस तरह से था। और हमने बताया था कि इतने इसमें कितने टोटल बॉन्ड बने, कोवेलेंट बॉन्ड काउंट किया था, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से काउंट किया था।
इसमें पूछ सकता है कि हो सकता है ये वाला कंपाउंड दे दे या कोई दूसरा भी कंपाउंड दे सकता है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स दे देगा और पूछेगा कि उसमें कितने CH बॉन्ड होगा। जैसे इसी में मैं बोल दूं कि इसके CH बॉन्ड कितने होंगे तो बताओगे कितने CH बॉन्ड होंगे। तो जब हमसे ये पूछे कितने CH बॉन्ड होंगे तो जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा ना सिर्फ हम उसको काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 और एक ये 6। तो अगर पूछ देगा कि कितने CH बॉन्ड है तो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएगा। कितने हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये भी चीज पूछ देता है कि कितने किसी मॉलिक्यूल्स का नाम दे देगा या तो उसका स्ट्रक्चर दे देगा और बोलेगा कि उसमें बताओ कितने CH बॉन्ड है। और देखो इसने एक चीज और पूछता है कि इसमें पूछा है कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो देखो सिग्मा बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड ही है। क्या है जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट। सिग्मा का साइन हम इस तरह से दिखाते हैं, किससे इस तरह से दिखा देगा, ये एन बनाते हैं ना, ना से नल वाला नल है ना, तो उसी को ये हटा देना, जो डंडा लगाते हैं हम डंडा हटा दो तो ये क्या बन जाता है सिग्मा बन जाता है। क्या होता है इसका नाम सिग्मा होता है। क्या होता है सिग्मा होता है। तो कई बार पूछ देता है कि कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें बताओ, कि ऐसे कोई स्ट्रक्चर दे देगा और पूछेगा कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो एक बार मैं फिर से इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, एक मिनट। क्या था हमारा C2H6 था। तो 1 2 कार्बन हाइड्रोजन यहां लग रहेंगे, 3 6 हाइड्रोजन लग जाएगा है ना, कितने लगेंगे 6 हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो पूछा कितने सिग्मा बॉन्ड होगा। तो सिग्मा बॉन्ड कुछ नहीं, जो कोवेलेंट बॉन्ड है वही हमारा क्या होता है सिग्मा बॉन्ड होता है। मतलब जो जब कार्बन जिस भी एटम के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा, जितने भी सिंगल सिंगल बॉन्ड होंगे वो उतने ही क्या होंगे सिग्मा बॉन्ड होएगा। तो यहां से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अच्छा देखो जब सिंगल सिंगल बॉन्ड बनता है तो खाली सिग्मा बनेगा, और जब डबल बॉन्ड हो जाए तो डबल बॉन्ड रहे तो इसमें सिग्मा और पाई दोनों बनता है। क्या बनता है सिग्मा और पाई। पाई अभी आप लोगों को पढ़ना नहीं है, पाई हमारे 11th में आएगा, अभी आपको सिग्मा बॉन्ड तक ही रहना है। तो ये भी चीज बता दिया, इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता ये सिग्मा बॉन्ड क्या है और पाई बॉन्ड क्या है। तो अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें पाई बॉन्ड बनता है, एक पाई एक सिग्मा बनेगा, और बाकी जो सिंगल सिंगल रहेगा उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो जितने सिंगल बॉन्ड उतने सिग्मा बॉन्ड भी बनेंगे। आज समझे। तो ये चीज आप अपना नोट कर लीजिएगा और देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच सब्सटेंस इज एडेड फॉर द डिनेचरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। किसको कर रहा है डिनेचरेशन, इथाइल अल्कोहल के कर रहा है। तो इथाइल अल्कोहल सबसे पहले इथाइल अल्कोहल। देखो इथाइल अल्कोहल एक ऐसी चीज है ना जो हम मान लो जो अल्कोहल पीते हैं, क्या जो अल्कोहल हमारे पेरेंट्स या जो वो पीते हैं, लोग जितने भी लोग पीते होंगे यार उनके बारे में बता रहा हूं, जो लोग पीते हैं वो कौन सा अल्कोहल होता है, वो असलियत में होता है क्या इथाइल अल्कोहल होता है। कौन सा होता है इथाइल अल्कोहल होता है। पर इस इथाइल अल्कोहल में ना कुछ ऐसी चीजें मिला दी जाती है जो ये पीने योग्य नहीं होता है, मतलब इसे पिया नहीं जाता है। तो वो मिलाया क्या जाता है, तो इसमें दो चीज मिलाया जाता है, एक तो मिलाया जाता है मिथाइल अल्कोहल और एक मिलाया जाता है पायरिडिन। तो दो सब्सटेंस ऐसे हैं जो कैसे होते हैं पॉइजनस होते हैं। कैसा होता है पॉइजनस होता है। कैसा होता है पॉइजनस होता है। तो जब ये पॉइजनस होता है तो इसे जब मिथाइल अल्कोहल को और पायरिडिन को इथाइल अल्कोहल में मिला दिया जाता है। किसमें इथाइल अल्कोहल में मिला दिया जाता है मिथाइल अल्कोहल, और ये तो क्या ले लो पायरिडिन ले लो। तो इसको कैसा बना देता है पॉइजनस बना देता है। क्या बना देता है पॉइजनस बना देता है, जो कि पीने लायक नहीं होता है। मतलब एक तरह से मान लो तो जहर हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को आपको मारना हो बिना कुछ कहे बिना कुछ बताए तो आप उसे कुछ भी मत करो, एक लाओ मिथाइल अल्कोहल का डब्बा और उसे पिला दो, उसे पीते ही मर जाएगा, क्योंकि कैसा होता है नेचर में कैसा होता है एक तरह का जहर है। क्या है जहर है। और पायरिडिन जब इन दोनों को मिलाते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि किस अल्कोहल को हम मिलाएंगे इथाइल अल्कोहल में, तो मिथाइल अल्कोहल और पायरिडिन को मिलाएंगे तो ये हमारा कैसे बन जाएगा
पॉइजनस बन जाता है, जिसे पीने योग्य नहीं होता है, इसे पीने के लिए बचाया जाता है। अच्छा, ये जो बनता है तो इसको कहते हैं हम रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। क्या कहते हैं? इससे जैसे जो पॉइजनस सब्सटेंस बनेगा इसको कहते हैं हम रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। तो तुम लोगों के बोर्ड में क्वेश्चन पूछ रखा है कि रेक्टिफाइड स्पिरिट में कितने परसेंट इथाइल अल्कोहल होता है। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो ये रेक्टिफाइड स्पिरिट है इसमें कितने परसेंट इथाइल अल्कोहल होता है। तो यहां पे नोट बना के लिख लेना कि रेक्टिफाइड स्पिरिट में 95% क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है। क्या होता है? इथाइल अल्कोहल होता है। नोट बना के इसे लिख लेना। ये तुम किसी से पूछोगे तो ये नहीं बता पाते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी नहीं बताते हैं, और खास करके तुम 11 12 के बच्चों से पूछ लो, उनको पता नहीं होगा। सबसे पहले ये रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है उनको यही नहीं पता होगा। क्या होता है कि जब इथाइल अल्कोहल में हम मिथाइल अल्कोहल या पायरिडीन मिला देते हैं तो इससे ये रिएक्ट नहीं करता है। इनसे कहीं तुम सोचोगे कि इसे डालने से रिएक्ट नहीं करता है, उसका नेचर चेंज कर देता है। कैसा हो जाता है कि ये अपना नेचर कैसे, ये पॉइजन है, एक तरह के जहर होते हैं, और जैसे उसमें मिलते हैं तो वो भी उसको भी क्या बना देता है? जहर बना देता है। और जहर बनाने के कारण ये जो पीने योग्य नहीं होता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। और रेक्टिफाइड स्पिरिट में कितने परसेंट इथाइल अल्कोहल होता है? 95% इथाइल अल्कोहल होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि सबसे पहले क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन। क्या कह रहे हैं? एडिशन रिएक्शन के लिए कह रहे हैं। तो सबसे पहले एडिशन रिएक्शन होता क्या है? तो जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है, जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, किसमें? एल्कीन व एल्काइन में। और किसके प्रेजेंस में? निकल, प्लेटिनम और प्लेडियम के प्रेजेंस में ये ऐड करते हैं इसको। तो सबसे कौन किसके साथ हो सकता है ऐड? तो जिसके पास डबल बॉन्ड हो और जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड हो। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड या तो एक हो या तो दोनों प्रेजेंट हो, वो जा सकते हैं हमारे क्या? एडिशन रिएक्शन जा सकते हैं। तो हमारे ये दे रखे हैं मॉलिक्यूल्स, तो इन मॉलिक्यूल्स में किसके पास डबल बॉन्ड है और किसके पास ट्रिपल बॉन्ड है, हमें ये सिलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले देखो ये क्या है? C2H6 क्या हो जाता है? ये इथेन हो जाता है। तो इथेन के पास तो सारे के सारे क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होता है। दूसरा क्या है? C3H8, ये क्या हो जाता है? प्रोपेन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रोपेन हो जाता है। इसके पास भी सारे सिंगल बॉन्ड। C3H6 ये क्या हो जाता है? प्रोपीन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रोपीन हो जाता है। अब देखो प्रोपीन मतलब क्या गया? डबल बॉन्ड हो गया, तो ये जाएगा एडिशन रिएक्शन में। ये देखो C2H2 ये क्या हो गया हमारा? प्रोपाइन हो गया। क्या हो गया? प्रोपाइन हो गया। तो ये जाएगा हमारा एडिशन रिएक्शन। और क्या है? CH4, तो CH4 क्या होता है? मीथेन होता है, ये भी नहीं जाएगा। तो कितने जाएंगे? एक ये और ये दो कंपाउंड ऐसे हैं, दो हाइड्रोकार्बन ऐसे हैं जो हमारे का एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये नहीं करेंगे। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट कंपाउंड टू बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। तो सबसे पहले जो लैब था, लैब में कौन सा कंपाउंड बनाया गया था? तो सबसे पहले कौन सा बनाया गया था? यूरिया बनाया गया था। सबसे पहले कौन सा बनाया गया था? यूरिया बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सा कंपाउंड सबसे पहले लेबोरेटरी में बनाया गया था, तो इसे याद रखोगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कहता है आईयूपीएसी नेम ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोजियस सीरीज ऑफ कीटोन। किससे पूछ रहा है? कीटोन का पूछ रहा है। तो हमें पता है कीटोन कैसा बनता है? कार्बन कुछ इस तरह से जुड़ा रहता है, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहता है इस तरह से, है ना। इसे हम क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। और इसके सफिक्स में क्या नाम आता है? क्या आता है? ऑन आता है ना। क्या आता है? ऑन आता है। तो यहां से देख रहे फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर हमारा इसका क्या हो जाएगा? ये कार्बन के कुछ साथ इस तरह से जुड़ा रहेगा, दो कार्बन आगे पीछे, और इसके साथ डबल बॉन्डेड के साथ क्या जुड़ा रहता है? ऑक्सीजन जुड़ा रहता है। तो कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन वाला है, तो 3 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं? प्रोप। और क्या हो जाएगा ये? प्रोप। और कोई है सिंगल बॉन्डेड है तो क्या हो जाएगा? प्रोपे नॉन हो जाएगा, या प्रोपेन ऑन हो जाएगा। प्रोपे नॉन हो जाएगा। ऐसे में
अब देखते हैं अगला क्या कहता है, द आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड क्या है, CH3। तो सबसे पहले देखो एक दो कार्बन है इसमें जुड़ा हुआ, और 2 कार्बन वाला क्या होता है, CHO को क्या हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड होता है हमारा। और एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या आता है, अल आता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। अब देखो ये अगला क्या कहता है कि इसका बताओ, तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, और जिसके साथ COOH आ जाता है वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, और इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड आता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहते हैं व्हाई CHO ग्रुप कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ कार्बन एटम या चेन। क्या कार्बन एटम चेन में, तो चेन जो हम कार्बन के लंबे लंबे चेनें बनती है, क्या है, कार्बन बहुत लंबा लंबा चेन बना लेते हैं ना, एक कार्बन दूसरे कार्बन से ज्वाइंट हो के ऊपर नीचे मतलब 3D स्ट्रक्चर वो मेंटेन कर लेते हैं। जैसे में डायमंड का क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। तो उसी में पूछा गया है कि CHO ग्रुप जो है वो टर्मिनल पॉइंट पे क्यों, मतलब मिडिल पॉइंट पे क्यों नहीं लग पाता है, किस पे, मिडिल पॉइंट पे क्यों नहीं लग पाता है। तो सबसे पहले देखो क्या है, CHO ग्रुप ये क्या होता है हमारा, एल्डिहाइड होता है। CHO क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड होता है ये, है ना। और एल्डिहाइड होने के कारण इसकी क्या खासियत है कि ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, अगर ये देखें तो ये कुछ इस तरह से बना रहता है, ऐसा रहता है। तो देखो यहां से देखें तो कार्बन के 3 बॉन्ड तो कंप्लीट हो गए, 1 2 3, मतलब 3 वैलेंसी तो इसकी पूरी हो चुकी है। रह कितनी गई है, 1 रह गई। और अगर इस कार्बन को किसी बीच में जोड़ दिया, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं इसको इस तरह से जोड़ देता हूँ, ये कार्बन डबल बॉन्ड ये H, तो इसके साथ तो एक और H जुड़ रहा होगा, है ना, इस तरह से जुड़ेगा। पर यहाँ का ये 5 बॉन्ड इसकी पॉसिबल है, तो इसकी 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि ये बीच में नहीं जुड़ पाता है। तो हम इसके आंसर में क्या लिख सकते हैं, आंसर में क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले पॉइंट क्या आ जाएगा कि जो CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप इज टर्मिनल क्या, फंक्शनल ग्रुप है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। और दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं इसमें कि CHO ग्रुप CHO ग्रुप 3 वैलेंसी 3 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम ऑलरेडी सेटिस्फाइड इसलिए नहीं आ सकता। तो यहां पे इसके आगे अगली लाइन में क्या लिख दोगे, दैट्स व्हाई CHO ग्रुप कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, नीचे लिख दोगे इसलिए अगली लाइन में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन व्हिच लीड टू हाई नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो ये चीज मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया था कि कार्बन के एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो इसको क्या करता है, बहुत लंबे लंबे चेन में मतलब बहुत बड़े बड़े कंपाउंड बनाने के लिए मजबूर कर देता है। तो उसमें से कुछ प्रॉपर्टी का नाम मैंने आपको बताया था, जैसे मैं क्या सबसे पहला बताओ तो टेट्रावैलेंट। क्या टेट्रावैलेंट, इसकी 4 वैलेंसी होने के कारण इसको क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट कहते हैं। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है। दूसरा कैटेनेशन, ये सेल्फ लिंकेज बॉन्ड बना लेता है, इसकी प्रॉपर्टी के कारण ये लंबी चेन में ज्वाइंट हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, कैटेनेशन कहते हैं। तीसरा क्या होता है, पॉलीमराइजेशन, ये एक कंपाउंड मतलब दो मॉलिक्यूल्स मिलके एक बहुत बड़ा कंपाउंड बना लेता है। जैसे में एथीन और एथीन मिलता है, दो मिलके क्या बना लेते हैं, पॉलीथीन बना लेते हैं। ठीक है, और चौथा क्या था, आइसोमराइजेशन, इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर होने के कारण। तो इसमें 2 प्रॉपर्टी पूछा है, तो हम इसमें 2 प्रॉपर्टी में कुछ भी लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या, टेट्रावैलेंट, इसके कारण ये होता है। और दूसरा क्या लिख सकते हो, कैटेनेशन। ये दोनों इसकी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये क्या करता है कि लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड बना लेता है। ठीक है, आगे समझ में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये हमें रिएक्शन दे दिया गया है, इसको कंप्लीट करना है कि हमें प्रोडक्ट क्या बनेगा।
तो देखो, जब भी ये हमें पता है कि जब भी इथेनॉइक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाता है हमारा, सोडियम एसिटेट बना लेते हैं। तो यहां से अगर ना भी पता हो तो क्या कर सकते हो, जब भी तुम्हें हीट दिखे तो ज्यादातर केस में क्या होता है कि अब हीट, जैसे मान लो कोई भी सब्सटेंस ले लो और तुम उसको हीट करते हो, क्या करते हो, हीट करते हो, तो क्या होता है, वेपर निकलते हैं ना, मतलब वाटर के जो वेपर होते हैं वो ऊपर उठ के निकल जाते हैं। तो यहां से भी क्या होगा, वाटर निकलेगा, क्या होएगा, यहां से भी वाटर निकलेगा। तो वाटर क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला हमारा होता है H2O, ये हमारा होता है क्या, वाटर होता है। तो वाटर बनाने के लिए हमें पूरा H2O बनाने है, तो क्या करो, यहां से OH लो, इसका हाइड्रोजन लो, इसको इस तरह से निकाल दो बाहर। तो ये निकल गया क्या हमारा, प्लस में H2O निकल गया बाहर, और बच गया क्या, ये बच गया, क्या बचा, इसमें से बचा CH3CO, यहां से ये चीज बच गया, और यहां से क्या बचा, Na, इनको जोड़ दो। तो ये बन गया क्या हमारा प्रोडक्ट इसका, ये हमारा सोडियम एथेनॉइट हो जाता है और ये वाटर हो जाता है। आगे समझ में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ये दिया गया है इथेनॉल और ऑक्सीजन दे दिया है KMnO4, ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है कि एथेनॉल को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है, क्या बना देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। तो यहां से सीधा सीधा ये बनेगा, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, क्या CH3COOH बन जाएगा, प्लस में हाइड्रोजन हो जाता है, इसका नाम क्या हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। और देखो ये है, और हमें पता है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड और एथेनॉल दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है हमारा, एस्टर बनता है। क्या बनता है, एस्टर बनता है। तो इसे बना दो एस्टर, क्या हो जाएगा, CH3COOC2H5, क्या हो जाएगा, CH3COOC2H5, और साथ में हमारा देखो यहां से क्या बच गया, ये वाटर बच गया। क्या बच गया, यहां से वाटर निकालना, ये सेम चीज भाई, क्या वाटर, ये बच गया, तो ये क्या बन जाएगा, H2O, क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। और इसका नाम देखें तो क्या हो जाएगा, ये इथाइल, इथाइल एथोनेट हो जाता है, इथाइल एथोनेट इसका नाम हो जाता है। तो इस तरह से हमने ये रिएक्शन भी बहुत इजीली निकाल दिया है, मतलब सोल्व कर लिया। यहां से वाटर निकलेगा, यहां से वाटर निकलेगा, ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा, CH3COOH बना लेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहते हैं राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। या तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोल सकता है, या तो क्या बोल सकता है कि इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। क्या कह सकता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। तो सबसे पहले कंपाउंड क्या दे दिया गया है, CO2 दे दिया गया है। तो CO2 में कार्बन बेस सेंटर एटम कौन सा होगा, कार्बन होगा। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे, ठीक है, और 2 ये और 2 ये रहे, इस तरह से। और दोनों साइड कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये रहे, दूसरे ऑक्सीजन के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये रहे, तो इस तरह से होता है ऐसे में। तो यहां से देखो कार्बन क्या करता है, इनके ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और इस तरह से अपना कुछ 8 के 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है। और ऑक्सीजन के पास क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना इसके आउटर शेल में। तो ये 2 4 और ये 2 6 हो गए, और इस वाले के भी सेम वैसे ही 6 हो गए। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन इससे कर लेते हैं और इस तरह से अपने पूरे 8 कंप्लीट कर लेता है। तो ये हो गया किसका, CO2 का डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अगर ऐसे ही H2S का बनाना चाहे तो, एक मिनट आपने इसे नोट कर लिया होगा, मैं इसे रब कर देता हूं। देखो अब किसका आता है, H2S का आता है। तो H2S में क्या है, सेंटर एटम सल्फर होगा। तो सल्फर के पास कितने होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 6 इस तरह से आ जाएंगे, 4 5 और 1 6 इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। और 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इस तरह से रिएक्ट करेगा, एक इस साइड से और एक इस साइड से। तो ये हाइड्रोजन इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ये हाइड्रोजन इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, और ये सल्फर इस हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो इस तरह से बन जाएगा किसका, सल्फर का बन जाएगा। ऐसे में बहुत ही इजी है ये तो आपके लिए, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, C2H5OH का कह रहा है। किसका कह रहा है, C2H5OH का कह रहा है। तो C2H5 में तो कार्बन के 2 कार्बन, दोनों कार्बन के सेंटर एटम के 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से होंगे कुछ, है ना। ये हो गया हमारा कार्बन एटम सेंटर का। अब इसके पास 5 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन एक ऊपर इस तरह से, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, है ना, इस तरह जुड़ा रहेगा। और OH है तो ऑक्सीजन आएगा यहाँ पे, और इधर हाइड्रोजन होगा, तो इस ऑक्सीजन का ये हाइड्रोजन का, इस तरह से। तो ये हाइड्रोजन इसका बॉन्ड बनाएगा, इससे अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा ये इससे कर लेगा,
ये इस तरह से सारे सारे हाइड्रोजन क्या करेंगे, अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेंगे, यहां से ये ले लेगा, ऐसा नहीं। अब देखो ये कार्बन इसके 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 और इसके एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कुछ इस तरह से बनेगा इसका स्ट्रक्चर। इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पूरे हो गए। इस कार्बन के पूरे करने तो कुछ इस तरह से ये करेगा। देखो इस कार्बन के काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस कार्बन के पूरे हो गए। ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा किससे, एक लेगा इससे और एक लेगा हाइड्रोजन से। तो देखो वाटर सॉल्ट में किससे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो देखो काउंट करो कितने हो गए अब ये, 1 2 3 2 2 4 2 6 2 8, तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इस तरह से इसकी क्या बन जाता है, C2H5OH बन जाता है। और आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोग मुझे ये आप लोग खुद ये बनाएंगे, C4H8 का बनाएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और दूसरा साइक्लो प्रोपेन का बनाइए, साइक्लोप्रोपेन नहीं साइक्लोब्यूटेन का बनाओ, थोड़ा ज्यादा बड़े रहेगा, प्रोपेन में कंफ्यूज हो जाएगा। साइक्लो ब्यूटेन का बनाइए, और एक आप बनाएंगे बेंजीन का, किसका, बेंजीन का। इन तीनों का आपको डॉट स्ट्रक्चर आप अपने नोटबुक में खुद से बनाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं मैं, है ना। आपको 1 या 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूं। जैसे मैं सबसे पहले तो बताना है कि आपको एक अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड बताना है। क्या लिखना है, ये नेम ऑफ 2 साइक्लिक। तो देखिए ये आपका 2 क्वेश्चन रहेगा होमवर्क के लिए, जिसमें पहला क्या है, कह रहा है नेम 2 साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। 2 अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड का नाम बताना है, जो आप बताइए, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड ले ले और जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो वो बता दीजिएगा। और दूसरा क्या कहता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। तो ये दे रखा है, पहला इथेनोइक एसिड है, दूसरा ब्रोमोपेंटेन है, तीसरा ब्यूटेन है और चौथा हेक्सेनल है। तो इन सब का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे अपने नोटबुक में। और बाकी आज की क्लास कैसे लगी आप कमेंट करके बताएं, और बाकी नेक्स्ट क्लास में आपके लिए बहुत जल्दी ही लेके आऊंगा। आज इतना रखते हैं, धन्यवाद।